मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सब लोगों के लिए बाइबल का संदेश। इस संदेश में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ईश्वर हमें सजा देने के लिए दुख देता है। इस संदेश को सुनकर आपको ईश्वर की आशीष मिले। भाइयों, सबसे पहले हम कुछ लोगों के लाइफ को देखते हैं। देखिए, एक महिला अपने एक पैर से काफ़ी ज़्यादा लाचार थी। बचपन में उसको पोलियो हो गया था। जब वह बड़ी हुई तो लोग उनसे कहने लगे कि बचपन में तू अपने माता पिता की बात नहीं सुनती होगी और तू उन्हें बहुत ज़्यादा तंग करती होगी, इसलिए ईश्वर ने तुझे यह सज़ा दी है। इसी तरह का एक और वाक़या देखते हैं। एक लड़की को एक डॉक्टर ने बताया कि उसे ब्रेन कैंसर है। यह बात सुनकर उसके पिता ने उससे कहा कि ज़रूर तूने कुछ पाप किया होगा, तभी तेरा यह हाल हो गया और ईश्वर ने तुझे यह सज़ा दी है। भाइयों, अगर हम ध्यान दें तो हजारों सालों से लोग मानते आए हैं कि ईश्वर हमें पापों की सज़ा बीमारी के रूप में देता है। लोगों की धारणाओं पर लिखी एक किताब बताती है कि प्रभु यीशु के ज़माने में कई लोग मानते थे कि एक इंसान या फिर उसके परिवार के किसी सदस्य के पाप की वजह से ही बीमारी होती है। इस तरह ईश्वर उन्हें उनके पापों की सज़ा दे रहा होता है। इसी तरह अगर हम महामारियों की बात करें तो महामारियों के इलाज पर लिखी एक किताब बताती है कि प्रभु यीशु के ज़माने के सदियों बाद भी लोग मानते थे कि ईश्वर महामारियाँ लाकर पापों की सज़ा देता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या यह बात सच है? क्या वाकई ईश्वर लोगों को सज़ा देने के लिए उन्हें बीमारी से तड़पाता है? अगर हाँ, तो जब महामारी से लाखों लोगों की मौत होती है तो क्या ईश्वर उनके पापों की सज़ा उनको दे रहा होता है? या फिर रिसर्चर या फिर जांचकर्ताओं की बात सही है कि ये महामारियां बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण की वजह से होती है? भाइयों, जरा सोचिए, अगर ईश्वर इंसाफ करने के लिए लोगों को बीमार करके पापों की सज़ा देता है तो प्रभु यीशु ने बीमारों को ठीक क्यों किया? यह तो ईश्वर के इंसाफ के खिलाफ होता। अब अगर हम इन सब बातों के देखते हुए अगर हम बाइबल की ओर अपना रुख करें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 4 के पद 23 और 24 में। सबसे पहले 23 को देखिए, वहाँ लिखा हुआ है, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। 24 पद में लिखा हुआ है, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों या दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थीं, और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और प्रभु यीशु ने उन्हें चंगा किया। भाइयों, मगर बाइबल यह बताती है कि यीशु ने कभी भी ईश्वर के खिलाफ काम नहीं किया। उसने कहा, मैं हमेशा वही करता हूँ जिससे परमेश्वर पिता खुश होता है। प्रभु यीशु ने यह भी कहा कि मैं ठीक वैसा ही करता हूँ जैसा पिता ने मुझे आज्ञा दी है, और ये बात लिखी हुई यूहन्ना के पुस्तक के अध्याय 8 के 29 पद में। भाइयों, बाइबल हमें बताती है कि यहोवा परमेश्वर कभी भी अन्याय नहीं करता, और ये बात लिखी हुई है व्यवस्था विवरण के 32वें अध्याय के 4 पद में। अब इसको आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए। देखिए, विमान में बैठे किसी एक आदमी को सजा देने के लिए परमेश्वर विमान की दुर्घटना करवाकर उस आदमी के साथ साथ और जो लोग उस विमान में बैठे हुए हैं सैकड़ों मासूम लोगों की जान नहीं ले सकता है। देखिए, सदियों पहले परमेश्वर के एक सेवक अब्राहम ने परमेश्वर के बारे में कहा कि वह दुष्टों के साथ साथ नेक लोगों को कभी नहीं मिटाएगा, और वह ऐसा करने की कभी सोच भी नहीं सकता। और ये बात लिखी हुई है उत्पत्ति की पुस्तक 18वें अध्याय के पद नंबर 23 और 25 में। भाइयों, बाइबल यह भी कहता है कि परमेश्वर दुष्टता नहीं करता या फिर बुरे काम नहीं करता है। ये बात लिखी हुई है अय्यूब की पुस्तक के 34वें अध्याय के 10 पद और 12 पद में। अब हम यहाँ जानेंगे कि दुख तकलीफों के बारे में आखिर बाइबल में क्या बताया हो गया है। देखिए, जब हम
देखिए, जब हम पर तकलीफ़ें आती हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर हमें किसी गलती की सज़ा दे रहा है। एक बार प्रभु यीशु और उसके चेलों ने एक आदमी को देखा जो कि जन्म से अंधा था। तो चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा, गुरु, किसने पाप किया होगा कि यह अंधा पैदा हुआ, इसने या इसके माता पिता ने? तब प्रभु यीशु ने जवाब दिया, ना तो इस आदमी ने पाप किया है, ना इसके माता पिता ने, मगर यह इसलिए हुआ है कि इसके मामले में परमेश्वर के काम जाहिर हों। और ये बात लिखी हुई यूहन्ना की पुस्तक के 9वें अध्याय के पद 1 से 3 में। भाइयों, प्रभु यीशु के ज़माने में लोगों का मानना था कि ईश्वर लोगों को सज़ा देने के लिए उन पर तकलीफ़ें लाता है, मगर प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बताया कि इसमें न तो उस आदमी की न उसके माता पिता की गलती थी। हालांकि प्रभु यीशु की यह बात सुनकर शिष्यों को बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब हुआ, फिर भी प्रभु यीशु ने उस अंधे आदमी को ठीक कर दिया। ऐसा करके उसने इस धारणा को गलत साबित किया कि ईश्वर लोगों को सज़ा देने के लिए उन पर तकलीफ़ें लाता है, क्योंकि ये बात लिखी हुई है यूहन्ना की पुस्तक के अध्याय 9 में, अध्याय 9 के पद 6 और 7 में। भाइयों, अगर ईश्वर लोगों को बीमार करके पापों की सज़ा देता तो प्रभु यीशु बीमारों को कभी ठीक नहीं करता। और पवित्र शास्त्र अब हम आगे बढ़ते हैं पवित्र शास्त्र की ओर। पवित्र शास्त्र हमें यकीन दिलाता है कि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा ली जा सकती है, ना ही वह खुद बुरी बातों से किसी की परीक्षा लेता है, बल्कि सच तो यह है कि वह बहुत ही जल्द उन सभी बुरी बातों को मिटा देगा जो सदियों से इंसान झेलता आया है, जैसे बीमारी, दुख, दर्द और मौत। और ये बात लिखी हुई है याकूब की पुस्तक के अध्याय 1 के पद 13 में। जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह धरती पर था तो उसने उन सब लोगों को ठीक कर दिया जो तकलीफ में थे। और ये बात बताती है मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 8 के 16वें पद में। देखिए, प्रभु यीशु ने बीमारों को ठीक करके बताया कि भविष्य में जब धरती पर परमेश्वर का राज होगा तो सभी बीमारों को ठीक कर दिया जाएगा। परमेश्वर उनकी आंखों से हर आंसू को पोंछ देगा और न मौत रहेगी, न मातम, न रोना बिलखना, न ही दर्द रहेगा। पिछली सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। और भाइयों, ये बात लिखी हुई है प्रकाशित वाक्य के अध्याय 21 के पद नंबर 3 से लेकर के 5 में। भाइयों, ये बात भी बिल्कुल सच है कि पुराने ज़माने में कभी कभी यहोवा परमेश्वर ने लोगों के पापों की वजह से उनको सज़ा दी थी, मगर बाइबल यह कभी नहीं बताती कि आज भी परमेश्वर इंसानों को सज़ा देने के लिए उन्हें बीमार कर देता है या फिर उन पर कोई विपत्ति लाता है। तो भाइयों और बहनों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, बाइबल का वचन अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाने में मदद करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।